हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोम जिसका नाम है डैफोडिल्स। डैफोडिल्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। आप वो नाम बताएं क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो ये 1804 में लिखा था वर्ड्सवर्थ ने एंड 1807 में ये पब्लिश्ड हुआ है। टोटल 4 स्टैंजा हैं और इस स्टैंजा में 6 लाइन है, तो 24 लाइन्स की ये पोएम है। अब हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि ये आइडिया कहाँ से आया वर्ड्सवर्थ को ये कविता लिखने का, है ना। तो ये आइडिया आया कि उनका एक सच्ची घटना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बेस्ड है, उस घटना से आया। साल 1802 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ ग्रासमेयर लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में टहल रहे थे, है ना। ये तो लेक पोएट कहे जाते, तो लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में ये टहल रहे थे। वे उल्स वाटर झील के किनारे वॉक कर रहे थे, तभी उन्होंने रास्तों में हजारों पीले डैफोडिल्स के फूलों का सुंदर सुंदर झुंड देखा जो हवा में झूम रहे थे। बाद में वर्ड्सवर्थ ने उस दृश्य को याद करते हुए 1804 में ये कविता लिखी और ये पब्लिश्ड हुई है 1807 में। ठीक है, तो ये जब टहल रहे थे डोरोथी के साथ, तो डोरोथी ने वो जो सीन है अपने शब्दों में अपनी डायरी में लिखा था और उसको जब वर्ड्सवर्थ ने पढ़ा तो उसको याद करके उन्होंने ये कविता लिखी। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। वर्ड्सवर्थ कहते हैं, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड। मैं एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। जो घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर ऊंचाई में तैरता है। When all at once I saw a crowd, तभी अचानक मैंने एक झुंड देखा। A host of golden daffodils, एक झुंड सुनहरे डैफोडिल्स फूलों का। तो वह झुंड पीले रंग के डैफोडिल्स फूलों का था जो बहुत सुंदर लग रहा था। Beside the lake, beneath the trees, झील के किनारे पेड़ों के नीचे। Fluttering and dancing in the breeze, वे ठंडी हवा में हिलते और नाचते हुए दिख रहे थे। तो कवि एक दिन अकेले घूम रहा था, तभी उसने बहुत सारे पीले डैफोडिल्स फूल देखे जो झील के किनारे ठंडी हवा में झूम रहे थे। ठीक है, तो पहला स्टैंजा हो गया। दूसरा स्टैंजा में कहते हैं, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स डेट साइन। जैसे आसमान में चमकते तारे लगातार फैले होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और आकाश गंगा में टिमटिमाते हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वे फूल कभी न खत्म होने वाली लाइनों में फैले थे। अलोंग द मार्जिन ऑफ बे, झील के किनारे के साथ साथ फैले हुए थे। 10,000 I saw at a glance, मैंने एक नज़र में 10,000 फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, वे अपने सर हिलाकर जोश में नाच रहे थे। तो स्टैंजा 2 में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि फूल लगातार एक लंबी लाइन में थे जैसे चमकते तारे। वे झील के किनारे हजारों की संख्या में हवा में नाचते नजर आ रहे थे। स्टैंजा 3 में कहते हैं, द वेव्स बिसाइड्स देम डांस्ड बट दे, उनके पास की लहरें भी नाच रही थी पर फूलों का नृत्य ज़्यादा सुंदर था। आउट डिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, फूलों ने अपनी खुशी में लहरों को भी मात दे दी। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कोई भी कवि इस दृश्य को देखकर दुखी नहीं रह सकता। इन सच अ जोकंड कंपनी, इतनी आनंदमयी संगति में। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट, मैं बस उन्हें देखता ही रहा पर तब नहीं समझ पाया कि व्हाट वेल्थ द सो टू मी हैड ब्राउट, कि यह दृश्य मुझे कितनी मानसिक संपत्ति देगा। तो स्टैंजा 3 में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि फूलों का नाच इतना सुंदर लग रहा था, उनका लहराना इतना सुंदर लग रहा था
कि लहरें भी फीकी पड़ गईं। वह बार बार उन्हें देखता रहा और तब यह समझ नहीं पाया कि यह दृश्य उसे कितनी शांति देगा। स्टैंजा 4 में कहते हैं कि फॉर ऑफ व्हेन माई कॉन्च आई लाई, अक्सर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा होता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, जब मन खाली या उदास होता है, दे फ्लैश अपॉन डेट इनवर्ड आई, तब वो दृश्य मेरे मन की आंखों में अचानक चमक उठता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो अकेलेपन का सुख होता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मेरा दिल भी डैफोडिल्स के साथ नाचने लगता है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब कभी वो अकेले होते, चिंतित होते, तो उस डैफोडिल्स की याद आती है, जिससे उसका मन खुश हो जाता है और वो भी फूलों की तरह आनंदित हो जाता है। तो डायरी जो लिखी थी डोरोथी ने, उसको पढ़ के वर्ड्सवर्थ को वो सीन याद आ जाता है और फिर उन्होंने ये पोम लिखी।